नमस्कार, कैसे हैं आप सब? तो आज आप लोग के लिए एक छोटी सी बात बताने आए हैं कि जो आज से हम लोग अपना लीनियर अलजेब्रा का कोर्स भी स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पर हम लोग इसके अंदर आने वाले टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम लोग वेक्टर स्पेस पढ़ेंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, बेसिस उसके बाद डायमेंशंस पढ़ेंगे, फिर मैट्रिक्स, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर, मतलब जितनी भी ये लीनियर डिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस, ये जितने भी इसके टूल्स होते हैं लीनियर अलजेब्रा के, वो सारे टूल्स पढ़ने वाले हैं। तो बस इस वीडियो में आपको थोड़ा सा बेसिक बताएंगे, हल्की सी बेसिक चीज बता देंगे। जैसे आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं लीनियर अलजेब्रा में, अपने सबसे पहला टॉपिक वेक्टर स्पेस स्टार्ट करेंगे। लेकिन उसके लिए सबसे खास बात पता है क्या होगी? कि आपको सबसे पहले सेट फंक्शन आना चाहिए नॉर्मल, क्योंकि आपको जब सेट फंक्शन आता होगा, जो सेट थ्योरी है और जो रिलेशन फंक्शन है, अगर वो आता होगा आपको थोड़ा सा, जो 11th क्लास का पोर्शन है, तो आप यहाँ पर ज्यादा अच्छे से प्ले कर पाएंगे। उसके अलावा छोटा सा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर वो आपको आता होगा तो फिर आप यहाँ पर अच्छे से प्ले कर पाएंगे। और सबसे मेन चीज, यहाँ पर आपको 3 टॉपिक जरूर आने चाहिए। पहला टॉपिक ग्रुप का, दूसरा टॉपिक रिंग और तीसरा टॉपिक फील्ड। अगर ये 3 टॉपिक आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से आते हैं तो आपको यहाँ पर वेक्टर स्पेस में समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप समझ रहे हैं? और आप इसमें बड़े अच्छे से, बड़ी आसानी से इसको समझ जाएंगे वेक्टर स्पेस वाले टॉपिक को। अदरवाइज अगर आपको ये टॉपिक नहीं आते, फिर भी आप इसे समझ तो जाएंगे, लेकिन लॉजिक नहीं रहेगा आपके पीछे समझने का। हाँ, आप समझ जाएंगे, क्वेश्चन कर लेंगे, पेपर में अच्छा, मतलब कंसेप्ट भी सारा क्लियर लिख देंगे, नंबर भी अच्छा ले लेंगे, लेकिन कोई लॉजिक नहीं रह जाएगा कि आपने समझ लिया, लेकिन वो वर्ड यूज हो रहा था वहां पे, वो वर्ड आपको पता नहीं था और आपने फिर भी उससे जबरदस्ती कि हाँ चलो कुछ तो होगा, वो हमने कर दिया। तो फिर वो बात नहीं रह जाएगी जो मैं मतलब चाहता हूं कि अगर मेरे से कोई पढ़ रहा है तो फिर वो अलग तरीके से हो, वो बात नहीं रह जाएगी फिर। तो वेक्टर स्पेस वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो सबसे मैं यहाँ पर ये छोटा सा आपको बताने आया था कि आपको जो नॉर्मल छोटे छोटे टॉपिक है, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है, फंक्शन के बारे में है, सेट के बारे में है, और जो सबसे मेन टॉपिक है यहाँ पर वो ग्रुप और फील्ड का टॉपिक है। अगर आपको ग्रुप और फील्ड आता होगा तो रिंग तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, लेकिन ग्रुप और फील्ड ये 2 टॉपिक बहुत ज्यादा कंपलसरी है, आपको आने ही चाहिए, क्योंकि आप उन्हीं का यूज यहाँ पे करने वाले हो। आप समझ रहे हो? तो इंपॉर्टेंट है। और आइए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन मुझे ज्यादा देना नहीं आता, तो अच्छी बात है। आज से MT2 हमारे स्टार्ट हो रहा है। MT6 के भी बहुत टॉपिक हमारे बचे हुए, बहुत सारे टॉपिक बचे हुए हैं, वो तो आएंगे ही। उसी के बीच में हमारी MT2 की, क्योंकि अगर इग्नू के स्टूडेंट हो, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा भी हमारा चल ही रहा है, उसकी वीडियो तो आएंगे ही, लेकिन उसके बीच में अभी हमारी लीनियर अलजेब्रा की वीडियो भी आया करेंगी। हेल्प होगी बच्चों की, स्टूडेंट की, क्योंकि पेपर आ रहे हैं। मैंने सोचा था कि पहले पूरा एक कोर्स क्लियर करके फिर दोबारा दूसरे कोर्स पे ही आऊंगा, लेकिन एक आधे बच्चे ने पूछा तो मेरे को बीच में बताना पड़ रहा है कि मतलब चलो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा भी साथ साथ चलती रहेगी और लीनियर अलजेब्रा भी साथ साथ चलती रहेगी, तो कॉम्बिनेशन बना देंगे, जिसको जो पढ़ना होगा वो पढ़ लेगा। और आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए ठीक है, बिल्कुल आराम से समझेंगे, वही अपना मेथड, कंसेप्ट हमारा फेस उधर होगा। फेस उधर होने का मतलब है बात आपसे ही हो रही होगी। उसके अलावा जब बोलेंगे तो धीरे धीरे बोलेंगे, ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आए, और बस जो कि आएगा धीरे धीरे तो बताते रहेंगे। और रेगुलरिटी जरूरी है। रेगुलरिटी का मतलब मेरा यहाँ पे ये है कि वीडियो पूरी कंप्लीट होनी जरूरी है, क्योंकि अगर आधी देख के चले जाओगे या स्किप करके चले जाओगे तो ऐसा हो सकता है कि जो पॉइंट मेरे को शुरू में बताने थे वो मैं बाद में बता रहा हूँ, क्योंकि मेरी वीडियो में जब पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन देख लोगे तो आपको उस टॉपिक के बारे में सारी चीज आ जाएगी। अगर आपने स्किप करके देख लिया तो हो सकता है आपको सारा आ जाए, या हो सकता है आपको कुछ ना आए। आप समझ रहे हो इस चीज का मतलब? तो इसलिए अगर आप पूरा देख लेंगे, हाँ लेंथी होती है वीडियो, उसके पीछे का रीजन है क्योंकि जब बताता हूं तो आराम से बताता हूं, मतलब थोड़ी इधर उधर की चीजें ज्यादा बता देता हूं, तो लेंथी तो होनी पॉसिबिलिटी है। तो बस पूरा देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, ये मेरा बताने का मेन मोटिव था। क्योंकि अगर आप, ऐसा क्या होता है, बहुत बच्चे स्किप करके देखते हैं, तो फिर स्किप करके देखने पर उनको हो सकता है जो चीज ढूंढने आए हो वो चीज ना मिले। तो इसलिए पूरा देखेंगे तो फिर तो उस टॉपिक के बारे में, इस बात की गारंटी मैं देता हूं कि आपको पूरा समझ आ जाएगा, चाहे कहीं से भी, किस बुक का भी कुछ भी आ जाए, आपको सारा समझ आ जाएगा। तो ये स्टार्ट करते हैं, चलिए ठीक है। लीनियर अलजेब्रा, और जिस लीनियर अलजेब्रा में यहां पर ये जो अभी पार्ट में इसमें बताऊंगा, इस वाले पार्ट में मैं बस हल्का सा बेसिक बताऊंगा, बहुत हल्का सा बेसिक बताऊंगा। अगली वीडियो जो आएगी मेरी, बिल्कुल ये तो मैं, आप समझ सकते हैं प्रीलिमिनरीज, इसका मतलब
वेक्टर स्पेस स्टार्ट करने से पहले, लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट करने से पहले बिल्कुल छोटा सा बताने आया था कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको मैं बस छोटी सी इंफॉर्मेशन दूंगा, उस इंफॉर्मेशन को देखिए। लीनियर अलजेब्रा, पहला टॉपिक हमारा वेक्टर स्पेस होगा। यहाँ पे वेक्टर स्पेस, जिस तरीके से हम लोग एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में अभी करके ग्रुप, रिंग, फील्ड, ये सब तो कंप्लीट हो गया। उसके अलावा शायद हमारा भी नॉर्मल सब ग्रुप भी फिनिश हो चुका है, कॉम्यूटेटर सब ग्रुप अब चलेगा। मतलब ये जिस तरीके से हमारे वो टॉपिक चल रहे हैं उसी तरीके से ये आपस में एक दूसरे सारे टॉपिक लिंक होंगे। जैसे वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस लिंक होगा वेक्टर सब स्पेस से, जो कि एक टॉपिक है लीनियर अलजेब्रा का, हमें इसे भी पढ़ना है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि वेक्टर स्पेस लिंक होगा वेक्टर सब स्पेस से, ये लिंक होगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से। मतलब हर एक चीज का थोड़ा सा बहुत छोटा माइनर सा कहीं ना कहीं कंसेप्ट जरूर यूज होगा किसी ना किसी दूसरे टॉपिक में, और ये नेचुरल भी है, आप इस चीज को जानते भी हैं। अगर आपने नॉर्मली 12th तक इंटर कॉलेज तक भी अगर अपनी पढ़ाई करी होगी तो आप जानते भी होंगे। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था आपका, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफरेंशिएशन में यूज होता था। प्रोबेबिलिटी फंक्शन था, तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन आपका कहीं पर भी यूज हो जाता था। जैसे कॉम्बिनेशन, मान लीजिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन में हल्का सा कंसेप्ट यूज हो जाता था। उसके अलावा बाइनोमियल फंक्शन यूज हो जाता था यहाँ पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। इसी तरीके से अगर 12th स्टैंडर्ड में जाएंगे, तो मैं ये कहना चाहता हूँ फाइनली, मेरे कहने का मतलब ये है कि हर एक टॉपिक कहीं ना कहीं यूज होता है, तो उसी तरीके से ये टॉपिक भी आपस में एक दूसरे से लिंक होंगे। जैसे पहला टॉपिक वेक्टर स्पेस पढ़ेंगे हम लोग, दूसरा टॉपिक वेक्टर सब स्पेस पढ़ेंगे, फिर उसके अलावा लीनियर डायमेंशन आएगा, लीनियर करके फिर बेसिस आएंगे, वेक्टर्स आएंगे, उसके अलावा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर पेपर के हिसाब से देखा जाए तो ट्रांसफॉर्मेशन मिलेंगी आपको। फिर उसके अलावा मैट्रिक्स पढ़ेंगे हम लोग, डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर पढ़ेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा हम लोग शायद डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ने वाले हैं, डायगोनल मैट्रिक्स या डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स पढ़ेंगे। उसके अलावा मतलब ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं, और हर एक सारे के सारे टॉपिक अपने प्रीवियस टॉपिक से लिंक जरूर होंगे। तो इसलिए हर टॉपिक पे सीरीज वाइज चलना कंपलसरी है, कंपलसरी। क्योंकि कंपलसरी मैं वर्ड यहाँ पे जो बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप सारा का सारा देखेंगे, सारा का सारा समझेंगे, तभी आपके लिए आगे का टॉपिक ज्यादा बेटर हो पाएगा। अगर आपको प्रीवियस टॉपिक में थोड़ी सी परेशानी है, आप आगे चले जा रहे हैं बिना उस प्रीवियस टॉपिक का डाउट क्लियर करे हुए, तो फिर तो वैसे ही है। तो इसलिए वो टॉपिक क्लियर होने जरूरी है। ये आपको समझ आया? तो चलिए टॉपिक पे आपको समझ आएगी कौन कौन से टॉपिक मतलब बताएंगे नॉर्मली, वो तो जब आगे चलेंगे तो हम बताते रहेंगे। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा और बता दूं आपको, बहुत हल्की सी छोटी सी चीज और बता दूं। जैसे यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जैसे वेक्टर स्पेस पढ़ेंगे, तो वेक्टर स्पेस पढ़ने के लिए फील्ड, ये टॉपिक बहुत कंपलसरी है, क्योंकि ये वर्ड भी यूज होगा वेक्टर स्पेस पढ़ने में। और इसकी वीडियो आ चुकी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, बहुत अच्छे से बताया है, बहुत डिटेल में पढ़ाया है, आप लोग देख लीजिएगा। दूसरा टॉपिक हम लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने के लिए मतलब पढ़ना जरूरी है, कॉम्प्लेक्स नंबर की वीडियो भी आ चुकी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उसके अलावा तीसरा टॉपिक जो है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर के अलावा सेट तो बहुत बेसिक चीज है, सेट तो आपको पता ही होना चाहिए, जो 11th क्लास का पहला टॉपिक था सेट थ्योरी, तो वो तो बड़ी बेसिक चीज है, उसकी वीडियो भी आ चुकी है। मैं प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में नहीं दूंगा, तो प्लेलिस्ट में तो आपको मिल जाएगा सेट थ्योरी के नाम से मेरे चैनल पे, तो वो कंपलसरी है आपको पढ़ना सेट थ्योरी। और उसके अलावा ग्रुप के बारे में पता होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं एक वर्ड और जोड़ दूं अबेलियन ग्रुप, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अबेलियन ग्रुप, ये वाला वर्ड भी कंपलसरी होना चाहिए, और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मतलब ये जो नॉर्मल छोटे से टॉपिक हैं, इन सारे के सारे टॉपिक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं इस वीडियो में यही बताने आया था आपको, क्योंकि पढ़ाऊंगा तो असली अगले वीडियो से, कि जो भी चीज पढ़ाऊंगा और उसमें जो पुरानी प्रीवियस चीजें यूज होंगी वो सब मैं बता चुका हूं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और अगर शायद मैंने ना दिया हो, क्योंकि ऐसा हो जाता है ना कि किस वीडियो का लिंक दूंगा, ऐसे शायद टोटल मैं अभी बहुत वीडियो बना चुका हूं, 150 के ऊपर वीडियो बना चुका हूं, तो हर एक वीडियो का लिंक जरूरी नहीं है। तो आप या तो यूट्यूब पे सर्च करिए, जो भी टॉपिक डालेंगे उसमें साथ लिख दीजिए बाय आकाश त्रिपाठी, या फिर मेरे चैनल पे जाइए, चैनल का नाम है मैथ विद आकाश त्रिपाठी, और उसके प्लेलिस्ट में जाके जो टॉपिक आपको चाहिए वो टॉपिक इसकी मतलब उसको टॉपिक को ले लीजिए, ये आप समझ रहे थे। और बस बाकी मैं आगे मिलते हैं,
सॉरी, मैंने काफी इंट्रोडक्शन दे दिया। तभी आप देख भी रहे थे इधर से उधर जा रहा था, कभी इस तरफ जा रहा था बोलने में, कभी इस तरफ जा रहा था, क्योंकि बस बताने आया था नॉर्मल चीजें कि आपको ये करना जरूरी है, ये करना जरूरी है, ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। इसलिए कभी मैं इस तरफ मतलब कुछ ये बोल रहा था, कुछ ये बोल रहा था, कुछ ये बोल रहा था। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय।